हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशन। चलें स्टूडेंट, आज हम लोग उर्दू को पढ़ने वाले हैं। बाकी चीज़ें ऑलरेडी आपको धीरे धीरे दी जा रही हैं। उर्दू आज मैं पहली बार शुरू कर रहा हूं, यानी कि यूट्यूब की दुनिया में कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उर्दू क्लास 10, ओके, यानी बोर्ड क्लास के लिए है। और ये मुख्यतः बेस्ड है BSEB के लिए, यानी ये खसूसन BSEB यानी बिहार बोर्ड के लिए है। और ये हमारा पता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि आपका जो चैप्टर है वो हम्द के बारे में दिया गया। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, शबनम कमाली साहब का लिखा हुआ है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम्द किसे कहते हैं, मुनक़बत किसे कहते हैं, कसीदे किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। और इन सब में यकसानियत क्या है और इनमें फ़र्क क्या है, इन सब को वाज़ह तौर से स्टडी कर लेते हैं, ताकि आगे हम लोग किसी तरह दिक्कत नहीं हो। अब जैसे हम्द, आपका सबसे पहला चैप्टर हम्द, तो पहले ये तो जान लो कि हम्द किसे कहते हैं। अब हम्द के साथ साथ एग्जाम में होता क्या है कि पूछ देता है कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है, मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो इन तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि इसके फैमिली में आती हैं, इन सब फैमिलियर चीज़ों को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फिर आएंगे एग्जैक्ट चैप्टर पे, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर उसका डिस्कशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर राइटर के बारे में भी जो खसूसी मालूमात होती हैं उन सब को देखेंगे। और आखिर में फिर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम्द, मुनक़बत, कसीदे और नात। हम्द, मुनक़बत और कसीदे, एक एक करके ध्यान रखिएगा, हम यहां डिनोट कर दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम्द की, ठीक है। तो हम्द किसे कहेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर यहां पे आपको दिख रहा होगा, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है। ध्यान रखिएगा, हम्द उस नज़्म को कहते हैं। पता ये चला कि हम्द क्या है, नज़्म की एक किस्म है। तो हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है, यानी उनकी तारीफ, उनकी रबूबियत का तज़किरा जिसमें किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। आई बात समझ में। उसी तरह से अगर मुनक़बत की बात करें, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, ये मुनक़बत। तो मुनक़बत वह नज़्म होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस नज़्म में बुजुर्गाने दीन और औलियाए अल्लाह हज़रात की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है, उसे मुनक़बत कहते हैं। पहले ये था हम्द में कि हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। तौसीफ बयान करने का मतलब तौसीफ भैया ना, या तौसीफ चचा ना, तौसीफ का मतलब उनकी तारीफ, उनकी बरतरियत, उनकी खसूसियात। आ रही है बस समझ में। तो ये हर जगह आएगा आपको, इसलिए मैंने बता दिया है उसका मीनिंग भी। तो मुनक़बत के बारे में बता रहा था कि जिस नज़्म में बुजुर्गाने दीन, औलियाए अल्लाह हज़रात की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है, उसे हम मुनक़बत कहते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करते रहिएगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा। हम्द में था अल्लाह की तारीफ और तौसीफ, मुनक़बत में बुजुर्गाने दीन और औलियाए अल्लाह हज़रात की तारीफ और तौसीफ। उसी तरह से अगर हम कसीदे की बात करें, तो कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ व तौसीफ बयां की जाती है। अगर आप ध्यान रखें तो सबके सेंटर में एक चीज आ रहा है, तारीफ व तौसीफ, तारीफ व तौसीफ। सिर्फ चेंजेबल क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, हम्द के बारे में होगा तो अल्लाह के बारे में, मुनक़बत होगा तो बुजुर्गाने दीन के बारे में, तो क्या, तारीफ व तौसीफ। कसीदा होगा तो किसकी तारीफ व तौसीफ, हुक्मरान या बादशाह वक्त। इसी प्रकार से नात की बात करें तो नात के बारे में हर कोई जानते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयां करना। तो सबके सेंटर में एक ही वर्ड आ रहा है, मैं यहां पे इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इसी तरह से आपको कंपैरिजन करके प्लस जो मिड पॉइंट है उसको समझ समझ के पढ़ना होगा, तब जाके चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये तारीफ व तौसीफ, ये जो आपका है तारीफ और तौसीफ की जो बात मैं बताऊं, ये सबके सेंटर में। सिर्फ फर्क ये है कि नात होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बोलते रहो, कसीदा होगा तो जोर से बोलो, कसीदा होगा तो
सच्चों में रोजा लग गया का? मक्खी की तरह भन बना रहे हैं। अरे जोर से बोलो। नाथ होगा तो बैटरी डाउन है। सेहरी ना किया रहा बउआ सब। चलिए, तो नात होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ। अगर कसीदा होगा तो बोलो हुक्मरान और बादशाह वक्त की तारीफ व तौसीफ। हाँ, अब लगा कि अब जाना है तुम लोग में। मुनकबत होगा तो हाँ, कोई तो ऐसी भी कर दे रहा है क्या कि चलो हम बोल रहे हैं। साफ साफ भी बोलिए। हमद, हमद में किसकी तारीफ व तौसीफ? कितना आसान तरीके से आप लोग को बताया गया। यानी माइंड में सिर्फ रखिए तारीफ व तौसीफ, तारीफ व तौसीफ, और सब जगह पर चिपका दीजिए इस तरह से। हमद तो अल्लाह के बारे में, मुनकबत तो बुजुर्गाने दीन के बारे में, कसीदा तो बादशाह के बारे में, नात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और सब में सिर्फ ये जोड़ना है कि उस नज्म को कहते हैं जिसमें तारीफ तौसीफ, उस नज्म को कहते हैं जिसमें तारीफ तौसीफ। कितना आसान है। आइए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ये तो बस इसका बेस जो था उसको मैंने बताया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शबनम कमाली साहब का लिखा गया है कौन सा? फर्स्ट चैप्टर। नाम क्या है? हम्द खुदा अज़ व जल। तो सबसे पहले हम्द खुदा अज़ व जल में क्या दिया गया है उसके बेस कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे बोलेंगे कि पेशे नजर नज्म। पेशे नजर नज्म का मतलब होता है दिया गया नज्म। पेशे नजर नज्म यानी कि दिया गया नज्म। तो पेशे नजर नज्म शेर शबनम कमाली के जेरे नसाब। जेरे नसाब का मतलब जो आपको दिया गया है चैप्टर, जेरे नसाब हमद से माखूज है, जो हमद का पहला बंद है। यहां पे मामला यह है कि मैं पूरे होल नज्म की तारीफ व तौसीफ बयान नहीं कर रहा। पहले फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, पहला जो बंद है, उसका मैं डिटेल कर देता हूं। वजह यह है कि एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको डिटेल लेना है पूरे हमद का तो प्लीज ज्वाइन नाउ ऑफलाइन क्लासेस 9546604112। तो हम बता रहे थे कि पेशे नजर नज्म शेर शबनम कमाली जेर नसाब हमद से माखूज है, जो हमद का पहला बंद है, जिसमें शायर अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की रबूबियत का मतलब अल्लाह का रब होना है ना, का तज़किरा मतलब जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने दोनों यानी दुनिया और आखिरत को पैदा किया है, यहां तक कि आप पूरे कायनात के खालिक हैं, आप जलाल वाले हैं। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।